हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले पीवाईक्यू डालता आया हूं एनडीए के लिए, तो आज का नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। जो पिछले कुछ वर्षों में एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पर, उसको हम लोग वर्बली सॉल्व कैसे करेंगे, समय कैसे बचाएंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन जनरली वर्बली बन जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं, बहुत इजी भी नहीं आते हैं, एक एवरेज क्वेश्चन आते हैं। तो देखोगे, हम खुद टाइम मारेंगे, आप भी टाइम मारिएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखोगे अराउंड 90% क्वेश्चन यू कैन आंसर द वर्बली। और जब 90% क्वेश्चन करीब वर्बली कर पाओगे तो आप समझ सकते हो कि कितना समय बचा पाओगे और उनको कितना पिछाड़ पाओगे। तो उसकी प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे और भी बहुत सारा चैप्टर का डालते रहेंगे। तो चलो बिना कुछ समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि if cot alpha and cot beta are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, है ना, then the value of cot of alpha plus beta। अब सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे कि cot ऑफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cot एल्फा इंटू cot बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot एल्फा प्लस cot बीटा। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करोगे। तो cot एल्फा cot बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि cot एल्फा एंड cot बीटा दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो उधर आप प्रोडक्ट रूट करोगे c बाई ए, तो c बाई ए का मतलब c बाई 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को हम लोग ए बोलते हैं, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c और -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cot एल्फा प्लस cot बीटा दैट इज माइनस बी, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, है ना। तो आंसर हो गया c -1 डिवाइडेड बाई माइनस बी, दैट इज आंसर। तो c -1 डिवाइडेड बाई माइनस बी। अब चाहो तो ये आप माइनस साइन ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो अब इसको अगर देखोगे तो मैं समझता हूँ कि 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई पी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कितना आसान है। अब ये क्या कंसेप्ट यूज किए, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबको पता है कि कॉट ऑफ एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ऑफ एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कॉट ऑफ एल्फा कॉट ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ एल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा। और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, c -1, इसको मिटा देते हैं, है ना, कॉट एल्फा कॉस बीटा -1, इसी को आगे लिख लेते चलो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, c बाई 1, c और -1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, माइनस बी। तो माइनस ऊपर एडजस्ट करोगे तो दैट विल मैच विद देयर सर। तो क्या ये मन में नहीं कर सकते थे, ये तो फार्मूला आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े होगे, tan का भी पढ़े होगे, tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड 1 माइनस tan ए tan बी, है ना। तो cot ऑफ ए प्लस बी पढ़ोगे तो cot ए cot बी -1 डिवाइड cot ए प्लस cot बी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो जैसे फार्मूला यूज करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रूट की वैल्यू वर्बली उठा के रख दो, आंसर मैच कर जाएगा, है ना। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। या माइनस एडजस्ट करोगे तो 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय बी, दैट विल द आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। अब एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 हो, तो इक्वल टू 1 विल बी द रूट। तो 1 किस में है, यहाँ पर b में है, c में है, यहाँ तो हाफ हाफ है ना। तो एक रूट तो पता चल गया 1 होगा, जो कि b s c में है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा करोगे इज इक्वल टू c बाई ए, तो दिस बाई दिस करोगे, तो उस केस में एल्फा इक्वल टू 1 डालोगे तो बीटा इक्वल टू अदर रूट आ जाएगा, तो p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर, तो दिस विल बी द आंसर, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू c बाई ये हो जाएगा। अब एक का आंसर हो गया, वर्बल हो गया। अब देखिए हम लोग क्या इसकी थ्योरी बताते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको समझो। कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और उस केस में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 विल बी रूट। यहाँ पर देख रहे हैं a का मतलब यहाँ पर ये हो गया a, ये b का मतलब हो गया b,
और कांस्टेंट सी हो गया। इसको कंपेयर किया इससे, तो यहाँ पर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू ऐड करोगे, 3 5 2 3 नेगेटिव 0 कर रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 है, क्योंकि x इक्वल टू जब वहाँ 1 डाल दोगे रूट होगा तो यही ऐड हो जाएगा, है ना। इसी में x इक्वल टू 1 रूट होगा, डालोगे तो ये बन जाएगा, और ऐसा है तो फिर ऐसा है, और ऐसा है तो फिर ऐसा है। तो साफ साफ एक रूट तो पता चल गया, क्योंकि सम ऑफ द कोफिशिएंट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 इज रूट, बिकॉज 1 इज सेटिस्फाई करने पे रिलेशन आ जाता है। अब दूसरा हमको सबको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अगर अल्फा बीटा रूट ले लिया तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, क्योंकि 1 ऑफ द रूट वाले अल्फा है, अल्फा इसकी जगह पे 1 ले लिया, जैसे इसकी जगह पे 1 लोगे 1 इंटू बीटा आ गया, अदर रूट है बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई मतलब सी डिवाइडेड बाई ए, दैट विल द आंसर, है ना, क्योंकि एक रूट पता है। तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह पर जैसे 1 डालोगे तो बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो दिस बाई दिस दैट इज गिवन द बी। तो बताओ वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा? एक रूट तो प्रॉपर्टी से निकालेगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इज रूट, दूसरा रूट क्या हुआ 1 इंटू बीटा, तो बीटा रहा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बस देखते बता देना, पिन का कोई यूज नहीं, ये तो समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। अगर एक कंसेप्ट के लिए हर चीजें कि ये सब चीजें प्रॉपर्टी पता है, तो बस 90% क्वेश्चन ऐसे वर्बली बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। 10% में इसलिए इसका पेन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन फिर वर्बल करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समय लगेगा, गलती होने का चांस रहेगा। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसमें अगर हम x माइनस 3 मॉड को, मॉड ऑफ x माइनस 3 को t मान लें, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, तो इसका जो फैक्टर करोगे तो t प्लस 2 और इंटू टी माइनस 1 आएगा, तो t इक्वल टू माइनस 2 और t इक्वल टू 1, तो माइनस 2 तो इम्पॉसिबल, मॉड ऑफ एनीथिंग कभी निगेटिव होता नहीं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो मॉड हटाओगे तो आपका t का मतलब x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, 3 उधर ले गए तो प्लस माइनस 1 प्लस 3 यानी 4 और 2, 4 और 2 रूट आएगा, तो सम ऑफ द रूट पूछा जा रहा है, इसके लिए 6 विल बी द आंसर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए कंसेप्ट, इसको हम थोड़ी देर के x माइनस 3 मॉड ऑफ इक्वल टू टी मान लिया, है ना, तो एक क्वेश्चन बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। सबको पता है, इजिली आप कर पाओगे मिड टर्म सिंपल करके, तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा कि प्लस 1 है तो 2 प्लस वाला लेना और एक सिंगल माइनस 1 वाला लेना, तो टी स्क्वायर इसको डायरेक्टली फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, टी प्लस 2 और टी माइनस 1 इक्वल टू 0, तभी तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस हो गया, और यहाँ प्लस वाला था इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला ले लिया। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये माइनस लेते, ये प्लस लेते, टी प्लस 1 करते, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इतना तो कर ही सकते हो, तो प्रैक्टिस आप भी कर पाओगे वर्बली, जैसे मैं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा जो t इक्वल टू माइनस 2 आया वो इम्पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू क्या लिया x माइनस 3 मॉड इक्वल टू माइनस 2, ये इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि ये कभी मॉडुलस फंक्शन निगेटिव नहीं देता, ये हमेशा नॉन निगेटिव रहेगा, 0 या पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ दिस कैन नेवर बी निगेटिव, है ना। और दूसरा वैल्यू क्या लिया इस केस में, वो मीनिंगफुल होगा, क्या होगा t इक्वल टू 1 आएगा, t इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू हो जाएगा, t का मतलब हो जाएगा कि x माइनस 3 मॉड इक्वल टू 1, और जब आप मॉड हटाते हो तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस 3, तो एक बार प्लस लोगे तो 4 आएगा और माइनस लोगे तो 2 आएगा, तो 4 और 2 का सम ऑफ द रूट पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6 विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। ये सबको पता मॉडुलस फंक्शन, जैसे मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या लिखोगे प्लस माइनस 2, पॉजिटिव है तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे निगेटिव होता है तो कहते हैं इम्पॉसिबल, नो सॉल्यूशन, मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन कैन नेवर गिव्स आउट टू बी निगेटिव वैल्यू, तो माइनस आना मतलब इम्पॉसिबल हो जाना, प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू माइनस 2, तो इम्पॉसिबल, इट इज नॉट गोइंग टू गिव द एनी, कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। और जैसे यहाँ दूसरा रूट लिया इस वाले को t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो मॉड हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, है ना, जैसे x माइनस 3 मॉड इक्वल टू 1, और जैसे इसको मॉड हटाओगे x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, और इसका भी 3 यहाँ ले जाओगे प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो अब एक बार प्लस लोगे तो 4 है,
2, these are the two roots, sum of the roots. तो कभी कभी ये भी पूछ सकता था कि इसके कितने रूट्स होंगे, है ना, तो देयर बी 2 रूट्स. अगर ये पॉजिटिव आता तो इसके भी 2 और निकलते, टोटल 4 हो जाते, इसको भी प्लस माइनस करते. अगर पॉजिटिव आता तो मान हटाओगे तो प्लस माइनस 2 करके, तो इससे 2 और इससे 2 4 हो जाते. अगर दोनों मान लो निगेटिव आता तो ये भी नहीं होता. तो कभी कभी संख्या भी पूछ देता कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर देयर, तो यू शुड कंटेंट विद दिस. तो अब मॉड ऑफ समथिंग को टी मान लो, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, रूट निकालोगे, पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस करना, निगेटिव होगा तो इम्पॉसिबल कर देना, और जीरो आएगा तो प्लस माइनस जीरो तो 1 होगा, है ना, रूट उस केस में. अगर यहाँ पे जीरो होता तो इस केस में एच = 3 वुड हैव बीन द आंसर, क्योंकि जीरो का प्लस माइनस जीरो रहेगा, तो 0 + 3 उधर जाएगा तो 3 वुड बी द आंसर. तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सारा वर्बल बन रहा है अभी फिलहाल, देखते हैं आगे, इसको देखते हैं. इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ दिस आर रियल फॉर दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ p. अगर इसके रूट रियल होंगे तो सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए रियल के लिए. और जैसे आप हो b² यानी -4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू a 1 है इंटू c माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा. तो 16 + 4 log p at base 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन होकर 0 हो जाएगा. तो log ऑफ p at base 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर -4, 3 का पावर -4 मतलब 1/81. तो मिनिमम वैल्यू विल बी दिस. अब ये वर्बल कैसे किया समझो. इसके पता है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स, है ना. तो यहाँ पर b², ये तो पता है आपको, d का मतलब b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना. तो b का मतलब हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और -4, a का मतलब 1 और c का मतलब log ऑफ p एट बेस 3, और ये माइनस के साथ है, ये माइनस का, तो माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे माइनस एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया, इसका माइनस मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया. अब ये 16 हो जाएगा, -4 स्क्वायर, 16 में 4 कॉमन लेकर के इधर राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इधर क्या हो जाएगा, 4 कॉमन होकर 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या, 4 प्लस log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब 4 को उधर ले जाओगे तो log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4. अब हम क्या करेंगे, p = 3 टू पावर -4. इट इम्प्लाइज दैट, इसको log हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल बदलेंगे, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर -4, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/81. तो मिनिमम वैल्यू इसकी जो क्या होगी वो 1/81 होगी. दैट्स व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली. जैसे हम b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो 16 + 4 log ऑफ p एट बेस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, 4 कॉमन ले लिया, तो log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 गया, तो p 3 पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पावर -4, 3 पावर -4 मतलब 1/81. इतना तो आइडिया होगा. तो ये जो मैंने काम किया ये मैंने वर्बल कर दिया, है ना. आप भी वर्बल कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसीलिए तो चैप्टर वाइज हम सारा PYQ डालेंगे और आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे आपको बहुत कंसेप्ट भी क्लियर होगा, वर्बल करने की आदत हो जाएगी और पिछाड़ भी पाओगे. तो मैं समझता हूँ समझ गए होगे. हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस. इसमें थोड़ा सा ये जो सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेन की यूज करोगे तो सेफ रहोगे. वैसे मैं तो अगर कहूँ सम ऑफ द रूट अगर इनका आप करेंगे, क्योंकि अगर ये थ्योरी पहले जानो, अगर कोई अल्फा बीटा रूट होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के, तो आपका इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, ये होता है. तो हमारी समझ से ये तो आपको आइडिया होगा, है ना. अगर x² यहाँ पर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x - अल्फा x - बीटा फैक्टर हो जाएंगे, उनका प्रोडक्ट करो ये आ जाएगा. तो ऐसा तो पढ़े होगे. अब यहाँ पर एक तरीके से ये दिया है पूरा अल्फा, ये दिया है पूरा बीटा, तो जब इनका सम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम लोगे तो ऊपर अल्फा बीटा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा -2/3 और प्लस -2/3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1/3 प्रोडक्ट रूट 1/3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 और -2 तो -8/3. तो यहाँ पर इस केस में सम ऑफ द रूट आ जाएगा -8/3, ये -8/3 आ जाएगा. अगर इसका अल्फा प्लस बीटा लें तो आ जाएगा -8/3, ये मैंने कर लिया. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट रूट करेंगे तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा और 1/अल्फा 1/बीटा और +1 + 1 इसका इससे हो जाएगा तो 2 हो जाएगा.
तो प्रोडक्ट रूट 1/3 और प्लस 1/1/3, तो 1/3 प्लस 3 और प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, तो 16/3 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा 16/3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो वर्बली कर लिया, लेकिन आपको दिक्कत होगी, आई विल गिव द फुल एक्सप्लेनेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट माइनस 8/3 एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 16/3, दैट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपली कर दो, 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारी समझ से कौन सा आंसर होगा? दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, दैट इज मैचिंग विद दिस। या जब आपको सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट मालूम है तो यही मैच कर लो, प्रोडक्ट रूट 16/3 जो होना चाहिए और माइनस b बाई होता है माइनस 8/3, या तो मैच करा लो और या तो इक्वेशन बना लो। अब ये जो मैंने किया उसका चीज समझो मैंने क्या किया और कैसे किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा। वो इक्वेशन जिसके रूट ये हो और ये हो, तो यहाँ पर हम इसका मान लेते ये थोड़ी देर के अल्फा है, ये मान लेते थोड़ी के लिए बीटा है, इसके अनुसार, है ना, इंडिविजुअली। तो सम ऑफ द रूट यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, तो इसका करेंगे, इसका सम करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये आया। तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, इसमें एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? -2/3, तो -2/3 और प्लस -2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो -2/3 और -2 इक्वल टू -8/3, यही मैंने वर्बली कर लिया था, यही मैंने वर्बली कर लिया था। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपको देखो क्या करोगे। अगर इनका प्रोडक्ट करते होगे तो अल्फा प्लस 1/अल्फा और इंटू बीटा और प्लस 1/बीटा, जब प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, और जब इसका अल्फा अल्फा हो गया, बीटा बीटा हो गया। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो इस केस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट एक मिनट, मैंने थोड़ा गलती कर दिया, अल्फा प्लस 1/बीटा है और बीटा प्लस 1/अल्फा है, 1/अल्फा है। तो अब अल्फा अल्फा हो गया और 1/बीटा बीटा हो गया। अब अल्फा का इससे करोगे तो 1 आएगा और बीटा का इससे करोगे, है ना, इसका इससे, इसका इससे, तो 1 + 1 आएगा, तो 1 + 1 आएगा। अब 1/अल्फा देखो, है ना, ये चीज हमने यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये ले लिया और बीटा प्लस 1/अल्फा ये ले लिया, पास पास, क्योंकि ये पास में इधर एलसीएम लिया तो वही हो गया। इधर क्या किया? इधर हमने प्रोडक्ट किया, तो अल्फा बीटा हो गया और 1/अल्फा 1/बीटा ये हो गया, और जब इसका बीटा के साथ होगा, इसका दूसरा इसका पहले वाले से होगा तो 1 आएगा, और अल्फा इंटू 1/अल्फा 1 आएगा, करके देख लेना, ये आएगा। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? 1/3 c बाई ये होता है, तो 1/3 और प्लस 3 और प्लस 2, तो 1/3 प्लस 5, 1/3 प्लस 5, ये 1/3 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है? 1/1/3 दैट इज 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16/3, तो 16/3 यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीजें मन में आपके लिए थोड़ा शुरू में दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो कर सकते हो वर्बली, नहीं तो पेन का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं क्या बोला कि करीब करीब 80-90% क्वेश्चन वर्बल बन जाते हैं, बाकी 10-15-20% में आप यूज कर सकते हो, है ना। तो हम लोग हमारी समझ से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा रूट होते हैं, तो इक्वेशन ये होती है, तो वो इक्वेशन जिसके रूट ये हो, इनका मैंने सम किया, सम करके और इसका सम प्रोडक्ट की वैल्यू से निकाल के इसमें डाल दिया, फिर प्रोडक्ट कर लिया दिस इनटू दिस, क्योंकि प्रोडक्ट रूट यहाँ यूज करेंगे, है ना, इसमें यूज करेंगे, तो प्रोडक्ट किया तो आपका ये आया, और इसमें प्रोडक्ट रूट की वैल्यू यहाँ पर 1/3 डाल दिया, ये आया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, या सम प्रोडक्ट वेरीफाई कर लिया, या तो इक्वेशन बना के चेक कर लो या तो क्वेश्चन में ही वेरी कर लो। तो दैट्स वाई फर्स्ट दिस विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, है ना, बनाओगे तो वही बात आ जाएगी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे बोलो जी। द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो जब आप इसका मॉड आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो √5/2 आएगा, √5 इन पावर x, यानी 5 का पावर x/2 आया इक्वल टू 5 पावर x, तो x/2 इक्वल टू x, बेसिस हम एक्सपोनेंशियल करोगे तो x/2 इक्वल टू x का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर लाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे x/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, और यहाँ नॉन जीरो बात कर रहा है तो भाई नो सोल्यूशन होगा, एक भी नहीं होगा, क्योंकि एक सोल्यूशन जो होगा वो सिर्फ 0 होगा, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो बात कर रहा है तो नॉन जीरो तो एक भी नहीं, नील है, इसलिए इस विल हैव 0, क्योंकि इनकी संख्या पूछ रहा है,
तो नील मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब आप करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का पावर x हो जाएगा, मॉड ले लिया, इक्वल टू 5 पावर x, तो यानी 5 का पावर हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 5 का पावर x, तो x बाई 2 इक्वल टू x, इसको इसमें घटा दो, x बाई 2 इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन इसका। तो यहाँ पर हम नॉन अगर नहीं लगाता, नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन बोलता तो हम वन भी करते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन चाहिए। इंटीजर तो है जीरो, ठीक है, लेकिन बात है कि यहाँ पर इसकी कंडीशन को फुलफिल कराना है, नॉन जीरो, इसीलिए नील, है ना। ये कहने का मेरा मतलब है कि इंटीग्रल सोल्यूशन एक है और वो क्या है, जीरो है, और पूछा जा रहा है कि नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन, तो नॉन जीरो में कुछ नहीं होगा क्योंकि जीरो h इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर सोल्यूशन, है ना, तो इसलिए दिस विल बी द आंसर। हम लोग बात करते हैं द इक्वेशन दिस हैज वन रेशनल, वन इरेशनल, टू रेशनल रूट्स एंड नो रियल रूट्स। तो देखोगे यहाँ पर अगर मान लो मॉड नहीं होता, ये मॉड नहीं होता, तो हम इसको चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर बेसिस पर। डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों के दोनों रेशनल रूट होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो दोनों दोनों इरेशनल। कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में या तो दोनों कॉम्प्लेक्स, या तो दोनों रेशनल, या तो दोनों इरेशनल होते हैं, मालूम समझ में आ रहा होगा, तो वो तो भाई डी पर डिपेंड करेगा। अब चूंकि यहाँ मॉड है तो केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर की चीज अगर निगेटिव होगी तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, और पॉजिटिव होगी तो एच निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, केस बनाते हैं। अगर एक्स वैल्यू मान लो लेस देन 1 से कम होगी तो ये पॉजिटिव निकालेगा, तो 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हुआ। ये अपने आप में इसके अंदर 1 से कम होगी तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का एच निकालेगा। और दूसरा केस लेंगे तब बात करें, तो जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो x क्वेश्चन बना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आया। अब इसको सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कहते हैं माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4, तो 16 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 2, दैट्स ऑल। तो x इक्वल टू आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 1 से कम हो, तो 1 से कब होगी, जब आप निगेटिव लोगे, तो 1 माइनस अंडर रूट 17/2 इज द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर अंडर दिस कंडीशन नहीं आया है, तो 1 से कम में यही होगा माइनस वाला, प्लस लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अंडर रूट 17 4.1 के करीब होती, तो 5 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिस द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज अंडर दिस कंडीशन दिस हैज कम, तो जो भी निकलेगा इसको वैलिड नहीं करना चाहिए, इसमें जो भी कॉमन हो इस इंटरवल में हो, तो एक रूट निकल गया। ये रूट क्या है, इरेशनल है। दूसरा चेक करते हैं, सेकेंड वाला चेक करते हैं, देखते हैं वो क्या होता है। सेकेंड केस में अगर एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये निगेटिव देगा, तो अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, क्योंकि इसके अंदर चीज निगेटिव होगा तो ये क्या करता है, पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप को माइनस मल्टीप्लाई करेगा, यही तो इसका मॉडुलस फंक्शन का रोल है। और प्लस एज इट इज बाकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और जैसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर आपका माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस है। जस्ट एक मिनट हम चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ और कुछ हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और इधर -1 और इधर आया आपका -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, -1 इधर -5 -6। अब इसको सॉल्व करोगे तो x इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर 6 है 3 इंटू 2 और प्लस है तो बड़ा वाला पॉजिटिव लेंगे, तो x प्लस 3 और x माइनस 2, दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस, तो x इक्वल टू -3 एंड 2, दीज आर द टू रूट्स, है ना। अब फिर वही बात आती कि जब x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से अधिक कौन है, 2, तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि इस इंटरवल में ही इसका जो आएगा वो लेना है। अंडर दिस कंडीशन, पहले ये है तभी है, अंडर दिस कंडीशन इट हैज कम, तो रूट तो इंटीजर आ गए, लेकिन 1 से अधिक में एक ही है, तो एक यहाँ पर रेशनल मिला और एक यहाँ पे इरेशनल मिला। जब x की वैल्यू 1 से कम है तो ठीक है, विद इन दिस इंटरवल 1 x की वैल्यू 1 से कम हो तो ये मिला आपको, और जब x की वैल्यू 1 से अधिक हो तो -3 और 2 में 2 विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि 2 ही जो है 1 से अधिक होता है, -3 तो छोटा होता है। तो एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो कौन सा टिक करोगे, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, 1 रेशनल 1 इरेशनल। अगर ये मॉड नहीं होता तो फिर या तो दोनों होते, या तो दोनों रेशनल होते, तो दोनों इरेशनल होते, है ना, या दोनों कॉम्प्लेक्स होते, अलग बात है। तो कुल मिलाकर के एज पर दिस कंडीशन केस बना के करना होगा, जिस
इंटरवल में यहाँ पर रूट आएगा वही एक्सेप्ट करना है, उसके बियॉन्ड चला जाएगा तो नहीं लेना। तो दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि ग्रेटेड इंटीजर यहाँ पर जो है ऑफ एक्स है ना, दिस इज डिनोट द ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल 0 to 2 इंटरवल में, इस इंटरवल में नंबर ऑफ सोल्यूशन है ना इन द इंटरवल 0 to 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 2 की जब बात हो रही है तो ये जो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन है तो ये तो 0 भी निकाल सकता है इस इंटरवल में, 1 भी निकाल सकता है, 2 भी निकाल सकता है, क्योंकि 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, तो देयर विल बी 3 केसेस। तो ठीक है, जब ये डिसाइड फिक्स हो जाएगा तब तो हम इसका रूट निकाल पाएंगे, तब तो बता पाएंगे क्या है, क्योंकि ये तो इंटीजर निकाला, कौन सा इंटीजर इस इंटरवल में, देयर विल बी 3 इंटीजर्स। तो पहला बात करते हैं, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के पहले तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर इस केस में क्या देगा, 0 देगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में फ्लोर वैल्यू 0 देगा। और जब इस इंटरवल में 0 देगा तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, बना लेते हैं, x² माइनस 4x और प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो 0 दिया, तो यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा, 0 एंड 4। अब इस इंटरवल में इसमें 4 तो नहीं पड़ेगा, तो 0 इज द ओनली सोल्यूशन इन दिस केस, 0 इज इंक्लूडेड, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो 0 इंक्लूडेड, तो इस इंटरवल में यहाँ पर सिर्फ ये मिला, तो अभी एक इसका सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं कितने सोल्यूशन होते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे, सेकेंड केस लेते हैं, अगर वहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले तक होगा तो ये ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन क्या निकालेगा, 1 निकालेगा, है ना, इस इंटरवल में 1 निकालेगा, एग्जैक्टली 2 पे 2 निकालेगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इसकी वैल्यू हम लोग इसमें डालते हैं, इस इंटरवल में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 4x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 16 और माइनस 4ac 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 प्लस माइनस रूट 2, क्योंकि 12 आएगा 2√3 आएगा, है ना, 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 2। अब इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में ये जो रूट आया कितने रूट हैं, तो यहाँ ये प्लस लेते हो तो 2 से अधिक है और माइनस लेते हो तो 2 से कम है, ठीक है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे, फोन आ गया था बीच में। अब दूसरा केस ले लिया कि भाई x की वैल्यू जब 1 से 2 तक वेरी करेगी, है ना, इस इंटरवल में, तो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन 1 निकालेगा, जैसे इसमें 1 डालोगे तो ये रूट दे दिया। अब ये करा इस इंटरवल में कितने रूट हैं, ये तो भाई 2 प्लस √3 क्या है, 2 से अधिक है, 1.7 होती वैल्यू उसके √3 की वैल्यू, तो हो जाएगा आपका 3.7 अराउंड, तो 2 से ज़्यादा हो गया, और माइनस डालोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो दोस्तों 1 से कम भी हो गया, है ना। 2 माइनस अंडर√3 वैल्यू 1.7, तो 2 माइनस 1.7 तो 0.3 से कम ही रहेगी। तो फ्रैक्शन यानी दोनों के दोनों रूट इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे हैं, इसका एक रूट 2 से अधिक हो रहा है और दूसरा रूट 1 से कम हो रहा है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया, कोई भी हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, इम्पॉसिबल। चलो अब एक और केस लेते हैं, तीसरा केस में आपको एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 ही बचा है। थर्ड केस x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पहले तक तो 1 निकालेगा, एग्जैक्टली 2 पे 2 निकालेगा ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, तो ये जो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन यहाँ पर इस केस में यहाँ पर 2 निकालेगा। जैसे आप इसमें क्या करोगे, 2 डालोगे, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू होगी तो 2 निकालेगा, जैसे आप इसमें डालोगे तो x² माइनस 4x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो b² 16 और माइनस 8, 16 और माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 2 प्लस माइनस 2√2, तो अंडर√2 आ जाएगा 4 का, दैट्स ऑल। देखिए इसका अंडर√12 का वैल्यू होती है 2 रूट, अंडर√12 के लिए 2√3, तो 2√3 आएगा, b² माइनस 4ac, 4a इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू ac 8 आ जाएगा, तो 2√2 में 2 तो उड़ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा, क्योंकि 4 इधर है, इधर 2 से डिवाइड किया 2 बचा, इधर 2√2 अंडर√8 की वैल्यू 2√2, 2 कैंसिल हो √2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वैल्यू आई x की, यहाँ पर 2 पर ये निकाल रहा है रूट, तो यहाँ पर तो मैच नहीं किया, एग्जैक्टली 2 है, तो यहाँ 2 तो है ही नहीं, ये 2 से अधिक है,
2 से कम है एग्जैक्टली 2 होगा, क्योंकि जब पहले अंडर दिस कंडीशन ही आया है तो जो रूट आता है तो इसको फुलफिल करना चाहिए, या तो इस इंटरवल में हो, यहाँ तो इंटरवल में 1 मिला था, यहाँ तो 1 भी नहीं मिला, और यहाँ पर ये भी नहीं मिला है, एग्जैक्टली 2 पर ये दे रहा है तो 2 पर तो 2 आ नहीं रहा है, तो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट, तो 1 आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आंसर होगी 1, और वो आंसर क्या, इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर s की वैल्यू 0 से 2 तक डालोगे तो इक्वल टू 0 इज गोइंग टू सेटिस्फाई, रेस्ट कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, समझाने में जरूर समय लगता है, तो वर्बर हम लोग बहुत हद तक यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, 0 से 1 बने में कर लेंगे, 1 आएगा, इसको ब्रेक किया, जब 0 आया, 0 से 1 तक 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 और 4 आएगा, तो 0 भाई इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इस केस में इस इंटरवल में तो 0 लाई कर रहा है, तो 0 हो गया, 4 रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर 1 से 2 के पहले तक डालेंगे 1, जैसे यहाँ पे 1 डाले तो ये जो रूट निकला, तो इस इंटरवल में एक भी रूट इसका नहीं है, इसकी जो वैल्यू निकली इससे बाहर है, इससे कम है। और जब उसके बाद फिर हम लोग जब 2 डालेंगे तो 2 पे 2 निकालेगा तो ये होगा, तो इस पे 2 तो आया नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 आना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इंडिविजुअल वैल्यू पे बात है तो वही रूट आना चाहिए, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सिर्फ एक रूट होगा, और वो क्या होगा, एस इक्वल टू 0 इज द ओनली रूट जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एक्सप्रेशन, तो रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, रेशनल बाय रेशनल विल बी रेशनल, है ना। तो इस केस में ये तो रेशनल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है 1/2 है, तो जब हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं समथिंग बाय समथिंग कांस्टेंट भी होगा, वो भी रेशनल होता है, तो रेशनल बाय रेशनल ही रेशनल होता है, रेशनल होता है, तो ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, और ये भी रेशनल होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/2 है। तो जब एलसीएम लेते हो तो कुछ कैंसिल होकर नंबर बाई क्वांटिटी का आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेशनल बाई रेशनल, इसमें कांस्टेंट बाई रेशनल, कांस्टेंट या सो रेशनल, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 1 रेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर जो है उसका एक्सप्रेशन का वो पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो दिस बाई दिस भी रेशनल होता, पॉलिनोमियल बाई कांस्टेंट या पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल। तो जस्ट बिकॉज जब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जब करोगे इसका पावर 1/2 नहीं काउंटिंग नंबर होना चाहिए पावर में, तभी वो हम लोग पॉलिनोमियल मानेंगे, एक्सप्रेशन मानेंगे, और तभी रेशनल बाई रेशनल होगा, है ना। तो हमारी समझ से 2 छोड़ करके किसमें आंसर टिक करेंगे, तो 2 नहीं छोड़ करके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एक्सप्रेशन 1 3 4 5, यस 2 नहीं है इसमें, बाकी इसमें 2 नहीं चलेगा, इसमें 2 नहीं चलेगा, इसमें तो नहीं है, लेकिन 3 नहीं है, 3 भी चलेगा, 3 रेशनल है ना। तो 2 इज द ओनली एक्सप्रेशन व्हिच इज नॉट रेशनल बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, एंड रेस्ट आर द एक्सप्रेशन ना रेशनल, चाहे समथिंग बाई कांस्टेंट हो या कांस्टेंट बाई पॉलिनोमियल हो या पॉलिनोमियल बाई, है ना, ये पॉलिनोमियल ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू, अब इसके अल्फा बीटा रूट है, तो सम ऑफ द रूट करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो गया, और प्रोडक्ट रूट करोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा, तो इस केस में बीटा की वैल्यू कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू -1 आएगा, अल्फा इसमें डालोगे तो बीटा इक्वल टू यहाँ पर -2 आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है। चलो, तो यहाँ पर इस केस में अल्फा प्लस एल बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है, तो -b/a माइनस अल्फा बाई 1, तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई होता है, तो माइनस बीटा बाई 1, तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू -1 बीटा बीटा कैंसिल हुआ, और जैसे बीटा अल्फा को वैल्यू -1 डालोगे तो आपका इसमें बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 2, अल्फा -1 -2 बीटा इक्वल टू 2, तो अल्फा भी पता चल गया, बीटा भी पता चल गया, अब इसमें डाल करके वैल्यू निकाल लो, तो -x² और यहाँ पर -α(x+2), अब ये सबको पता होना चाहिए, इसकी जो पूछा जा रहा है लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, एक्सेट्रा पूछा जा रहा है, तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व जो डाउनवर्ड होता है, उस समय मैक्सिमम वैल्यू देता है। अगर x² का कोफिशिएंट दैट इज a
अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड होता है तो मिनिमम वैल्यू देता है। तो ये चूंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो वर्टेक्स पर ही ये मैक्सिमम देगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्रेटेस्ट देगा, तो यहाँ पर लिस्ट तो उड़ गया, अब ग्रेटेस्ट में इन दोनों में। और ग्रेटेस्ट कहाँ पे देता है? वर्टेक्स पर। वर्टेक्स पर क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए पर। तो जब भी एक्स की वैल्यू आप इसमें माइनस बी बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1, यानी -1/2 माइनस बी बाई टू ए पर। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर जो भी मैक्सिमम मिनिमम देना होता है देता है ना, 2a। ठीक, तो इस केस में तो जैसे आपकी यहाँ पे किया माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया, बी बाई टू टाइम्स आप -1 तो -12 है ना, तो -12 हुआ यहाँ पर। तो अब जस्ट आप इसमें क्या करोगे, -12 डाल दो। तो -12 डालोगे तो -12 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, तो -1/4 और +1/2 और +2, तो 2.5 और में से 1/4 जाएगा, 2.25 का मतलब 9/4। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू। चाहो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, -2x और -1 = 0, तो s = -1/2 आएगा। -1/2 डालोगे तो वही आ जाएगा। चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो, माइनस करके समथिंग होल स्क्वायर और कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो वही वैल्यू दे देता है कांस्टेंट। तो 3 तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली हमने एक बार क्या किया आप समझिए कि यहाँ पर ये पहले बात तो यहाँ पर दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस अल्फा, तो इधर टू अल्फा, ये तो इक्वेशन बन गई। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट बात कर लिया, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल करोगे, अल्फा इक्वल टू -1, ये इसमें डालोगे तो इस केस में बीटा इक्वल टू आ गया 2, तो अल्फा वैल्यू -1 डालोगे तो बीटा टू 2, तो ये दोनों वैल्यू पता चल गई अल्फा बीटा, और इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ रही तो अल्फा बीटा वैल्यू डाल दिया -1 और 2। अब ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर ax² प्लस bx प्लस c है, और अगर इसमें a ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व अपवर्ड बनता है तो मिनिमम वैल्यू देता है, और a लेस देन 0 है तो पैराबोलिक कर्व डाउनवर्ड बढ़ेगा तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। और दोनों चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, हमेशा x इक्वल टू होता है -b/2a पे देता है जो देना होगा मैक्सिमम। तो -b/2 यहाँ पर कंपेयर कर लिया, तो माइनस बी का मतलब माइनस माइनस +1 हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू -1, तो -12 डाल दिया, आराम से वर्बल हो गया। या डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट निकाल दिया, या परफेक्ट स्क्वायर करके करो, कैसे भी कर सकते हो। तो इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव था, डाउनवर्ड होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बी 9/4। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्या है यहाँ पर, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके जब रूट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हम बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव केस बनावे x² माइनस -6 ग्रेटर देन 0, या तब क्या होगा, लेस देन 0 तब क्या होगा, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, टाइम बर्बाद होगा, और हमको वर्बल करना है, पहली बार कोशिश करना है। तो जब सोल्यूशन पूछ रहा है, रूट्स बोलो, सोल्यूशन बोलो या जीरोस बोलो, तो क्या करोगे, सीधा स्ट्रेट वे इसमें सेटिस्फाई कर दो, जो सेटिस्फाई कर दे तो वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल वैल्यू हम डालते हैं, शायद 0 डालते हैं, सबसे सिंपल, दोनों जगह 0 है, तो 0 डाला तो 0 -0 और -6 का मान 6 आया, 6 = 0 + 2, तो मान ऑफ 6 यानी 6 = 2 आया, तो 6 = 2 तो हो नहीं सकता बराबर, तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा, क्योंकि 0 सेटिस्फाई नहीं करा, वर्बल है। उसके बाद सिंपल वैल्यू आती है 1 आती है, 1 डाल देंगे तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 = 3, 1 + 2 3, तो 6 ≠ = 3, तो भी रिजेक्ट हो गया। तो स्वाभाविक है इसका यही बचा, यही होगा। और नहीं तो चेक भी कर सकते हो, -2 डालोगे तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस पर प्लस का 2 है ना, देखो यहाँ पर 4 और यह प्लस का 2, 6 -6 क्या हो गया 0, और जहाँ माइनस डालोगे 2 तो 0, तो 0/, तो बाकी तो कर आराम से हो जाएगा, होना ही पड़ेगा, नाना बीज है। तो सबसे सिंपल वैल्यू शुरू करो, सेटिस्फाई करो, हो जाए तो सोल्यूशन हो गया, नहीं हो तो रिजेक्ट कर दो। क्योंकि जैसे मैंने जब 0 डाला, 0 नहीं किया तो 0 यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों रिजेक्ट हो गया, होगा तो तीनों होगा, ऐसा तो नहीं कि इंडिविजुअली होगा तो तीनों सोल्यूशन होगा, सी का पूरा तीनों होगा वैल्यू, या बी का तीनों होगा, तो 0 दोनों जगह रिजेक्ट कर दिया। बाकी उसके बाद सिंपल वैल्यू 1 डाला, 1 वर्बल कर लिया, 1 भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो बाकी बचा, करके चाहे देख लो, चाहे सही करके आगे बढ़ जाओ, टाइम बचाना है। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, द इक्वेशन px² + qx + r = 0 है, p q r are positive, has the distance in the root a and b, then which of the following is correct। अच्छा, तो यहाँ पर इसके रूट a and b, तो सम ऑफ द रूट अगर a + b करते हैं तो आ जाएगा इसमें -q/p -b/a, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं a × b = आ जाएगा r/p,
अब यहाँ पर दिया है पी क्यू आर ऑल आर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव के पहले निगेटिव लगा तो निगेटिव देगा, तो ये तो भाई हमेशा निगेटिव देगा और ये हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि पॉजिटिव है पी क्यू आर, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर माइनस पॉजिटिव बाई पॉजिटिव करोगे माइनस के साथ तो निगेटिव देगा। अब यहाँ पर देखोगे कि ए बी की वैल्यू हम क्या लें, ये तभी संभव है जब दोनों निगेटिव हो, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव सब निगेटिव होगा। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, एक निगेटिव पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव कर देगा, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, दोनों निगेटिव होना पड़ेगा। अब इसमें दोनों पॉजिटिव ले लेंगे तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर देगा पॉजिटिव पॉजिटिव सम पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो निगेटिव है ये पॉजिटिव है ना। समझ रहे चीज को, ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव है, लेस देन ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेस देन जीरो मतलब क्वांटिटी निगेटिव माइनस ऑफ दिस, क्योंकि इंडिविजुअली पी क्यू आर अपने आप में तो पॉजिटिव है ना। तो आपको देखोगे बाकी अगर पॉजिटिव निगेटिव एक पॉजिटिव निगेटिव ने करते हो तो ये तो सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर देगा, कहेगा निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव ये भी नहीं चलेगा, भी नहीं चलेगा, ये दोनों पॉजिटिव नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिजेक्ट कर देगा, कहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव होता है, निगेटिव कैसे हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए दोनों निगेटिव होगा तो बोथ द कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइंग, निगेटिव टू निगेटिव विल बी पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव का सब निगेटिव होगा, है ना। तो बस इसमें कंसेप्चुअल है, सिर्फ देखना है समझना है, जवाब दे देना, वर्बल कर देना है, ये तो समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव ए रियल रूट्स, तो हमेशा रियल रूट्स होता है क्या, तो जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना, माइनस 4 AC ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सीधा आंसर हो गया, तो कुछ नहीं है, ये सबको पता है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रियल रूट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 AC ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी का मतलब एम स्क्वायर मन में कर सकते हो 4 इंटू 1 इंटू 8 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इस आंसर तो वर्बल है, एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, 1 इंटू 2 8 हो गया, उधर जाके प्लस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या वर्बल नहीं हो सकता है, सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट ऐसा होता है तो रियल रूट होता है, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग बात करते हैं 14 नंबर में, क्या करते हैं इसमें अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो ये तो आप क्यू रूट ऑफ यूनिटी में पढ़े होगे, तो इसका एक तो हो जाएगा अल्फा इक्वल टू मान लो ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये पढ़े होगे, क्यू रूट ऑफ, एक बार समझा देता है, क्यू रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू मानते हैं एक्स, तो एक्स क्यूबिक माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एक रियल रूट आएगा और दो कॉम्प्लेक्स आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब सॉल्व करते हो तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो एक को ओमेगा लोगे दूसरे को ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर लोगे, एक प्लस माइनस, तो इसका ये आता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये सबको पता है क्यू रूट 20 में क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इनका यूज हम लोग करेंगे आगे चल करके, है ना। तो ये तो बात समझ में आ रही होगी, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3i/2 ओमेगा स्क्वायर के -1 माइनस रूट 3/2, ये होता ही है, इसकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे, तो उसका हम लोग क्या करेंगे यूज करने जा रहे हैं इसमें, कैसे यूज करेंगे देखिए, अब यहाँ पर डालते वैल्यू, तो इसमें आपका एडिशन है, इसका इसमें डालोगे अल्फा बीटा, फिर 0 डालोगे, फिर 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो यहाँ चार टर्म होंगे, 4 टर्म इसके 4 टर्म उसके, तो पहले अल्फा अल्फा वाले जोड़ देते, फिर बीटा प्लस बीटा बीटा वाले जोड़ देते हैं, है ना, तो आ जाएगा आपका अल्फा का पावर 0 यानी 1 प्लस अल्फा प्लस और अल्फा इक्वल टू क्या है ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, है ना, तो 1 प्लस ओमेगा 0 है, 0 प्लस 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 0 प्लस 1 आया, इसमें 0 प्लस 1 आया, और इसी प्रकार जब डालोगे तो 0 प्लस यहाँ पर बीटा है ओमेगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर पावर 4 हो जाएगा, फिर पावर 6 हो जाएगा, है ना, जहाँ 2 डालोगे तो बीटा का पावर 2 का मतलब ओमेगा स्क्वायर पावर 2, तो 4 हो जाएगा, अभी करके दिखाते हैं, तो 6 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या गया 0 प्लस 1, तो 2 आंसर हो गया 0 प्लस 1, तो 2 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, जैसे इसकी वैल्यू हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, देखिए मैंने क्या करने जा रहा हूँ इधर, तो जैसे डालोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब आया, और प्लस बीटा की वैल्यू अलग अलग कर दिया, बीटा की वैल्यू 0 कॉमन, और बीटा स्क्वायर, बीटा का मतलब ओमेगा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे ओमेगा का पावर 4, और बीटा क्यू का मतलब ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा, है ना, जहाँ थीटा होगा बीटा क्यू बीटा मैंने ओमेगा,
तो इसका क्यूब का मतलब पावर 6 हो गया, स्क्वायर का मतलब पावर 4 हो गया, 1 का मतलब पावर 1 हो गया, 0 का मतलब 0। अब ये तो क्या होता है 1 प्लस ओमेगा, अच्छा इस केस में यहाँ पर भी ओमेगा डाल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एल्फा इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पर आप ओमेगा डाल दो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो यहाँ तक 0 हो गया, 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 हो गया। और इधर आपका इसको ब्रेक करोगे ओमेगा क्यूब प्लस इंटू 1 ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये होता है 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा, यहाँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 हुआ, और ओमेगा 6 1 हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि ओमेगा का पावर 6 का मतलब हो गया ओमेगा क्यूब का पावर 2, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 आ गया, तो दैट्स वाई 2 विल बी द आंसर, है ना। तो जब जो करोगे, हमने क्या किया 1 1 पहले आया, दूसरे में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, अलग अलग कर लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 आएगा ये, तो अल्फा वाला एक साथ कर लिया, ये वाला कर लिया, अल्फा इक्वल टू ओमेगा लिया, क्योंकि इसके रूट अल्फा बीटा है, हमको मालूम है जब सॉल्व करते हैं तो ओमेगा में स्क्वायर रूट आते हैं क्यूबुलर ट्रिग्नोमेट्री में, तो अल्फा की वैल्यू ओमेगा दिया, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, नाम दे दिया इसका अलग अलग। तो यहाँ पर जैसे आप इसमें अल्फा जहाँ पर आप ओमेगा डालोगे, बीटा जब स्क्वायर डालोगे तो ये बनेगा, इसमें डालोगे 1 बाई 1 करके जोड़ते रहोगे, सिग्मा मतलब टर्म बाई टर्म का समेशन 0 देन 1 देन 2 देन 3 डाल करके, तो ये आपका अलग कर लिया, वो अलग कर लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, 0 ओमेगा की 1 होता है, तो 0 प्लस 1 1 प्लस यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा, ब्रेक करके बता दिया, तो यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, तो ये यहाँ तक 0 हो गया, और इसका ओमेगा पावर 6 ये 1 दे देगा, इसलिए 1, तो ये जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा 2 विल आंसर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होगे तो जान रहे होगे, और पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसकी वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स ले लेते हैं, तो इसको तो हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स। अब 2 प्लस 1 बाई एक्स में सेटिस्फाई कराओगे वर्बली तो 3 तो नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, उसको समझाते पहले, मान लेते इसकी वैल्यू है एक्स है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स, बस इतना करना है, क्योंकि यहाँ जो एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन दैट गोज अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू मैंने एक्स मान लिया, अगर हम इतना पोर्शन हाइड कर ले तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचता है वो भी ओरिजिनल के बराबर है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर है, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने एक्स मान लिया था, है ना, तो ये जो वाला इसका भी वैल्यू एक्स ही होगा, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो अगर कुछ टर्म हम उसको हाइड कर लें तो रिमेनिंग टर्म्स विल आल्सो बी इनफाइनाइट मेनी, तो इसका भी सब एस के बराबर होगी, तो सब्स्टिट्यूशन सही करना है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग एक्स मान लिया तो 2 प्लस 1 बाई, अगेन ये पूरे एक्स के बराबर है क्योंकि ओरिजिनल के बराबर, इनफाइनाइट मेनी टर्म में आपको जब कंपेयर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल बराबर तो एक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, उधर टर्म लाएंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। वर्बल कैसे करना है, आप इसको 3 इसमें डालो, सबसे सिंपल वैल्यू से शुरू करो, पहले 3 डालोगे तो 3 इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 3 नहीं चेक करेगा, तो इधर तो 3 हुआ, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 3 का मतलब 2.33, तो इधर तो 2 से अधिक हुआ और इधर 3 हुआ, तो बराबर नहीं होगा। 4 डालोगे नहीं करेगा, 4 इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 4 कहा, 2 हो जाएगा राइट साइड में, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में 4 डालोगे तो 2 प्लस 1 बाई 4, वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको डालते हो वैल्यू, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1, तो ये तो भाई 0.414 आएगी, तो सबको पता है अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 में 1 घटाओगे तो 0.414, तो इधर 0.414 होगा, इधर 2 प्लस 1 बाई 0.414, तो 1 बाई फ्रैक्शन मोर देन 1, वो तो 2 से अधिक हो गया, ये 1 से कम फ्रैक्शन है, बराबर नहीं होगा, तो 0.414 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 0.414, है ना, तो यहाँ तो मोर देन 2 हुआ, लेस देन 1 हुआ, 1 से कम, है ना, लेस देन 1 होगा इस केस में, तो हम लोग यहाँ पर इस केस में 1 से कम और 2 से अधिक बराबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ये दिस विल द आंसर। और फिर भी चेक करना है तो चेक कर लो, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू डाल दो, फ्रैक्शन है, इधर 2 प्लस समथिंग फ्रैक्शन, तो 1 बाई फ्रैक्शन मोर देन 1 होगा, तो कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, बस देख लो कि बराबर होगा कि नहीं होगा, बस उससे मतलब है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। आप क्या करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 1 अगर हम इसमें डालेंगे तो डाल देते, जब चेक कर लेते हैं इसको भी, वैसे तो जब नन ऑफ दीज है नहीं, 3 डिजिट हो गए तो 1 ऑफ दीज होना ही पड़ेगा, फिर भी इसको हम चेक करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके हम डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आ जाए, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2 माइनस 1 1 हो गए, और ये जो बचा इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 माइनस 1 में प्लस
2 जोड़ोगे तो +1 हो जाएगा, √2 +1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये अब देखो इसके बराबर हो गया 2 + √2 - 1, 2 ऐड कर देंगे तो हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। ठीक है, वो चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है 3 रिजेक्ट हो गए, चौथा होना ही पड़ेगा, फिर भी हम लोग चेक कर लिए। वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के स्क्वायर का सम मिनिमम हो, उसके लिए k की क्या वैल्यू चाहिए। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट रूट सी बाई ए पता होता है, तो इसको हम लोग सम प्रोडक्ट में कैसे बदलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 2 और -2 अल्फा इंटू बीटा, ये इसके इक्विवेलेंट होता है, तो आप जानते होंगे। अब सम ऑफ द रूट क्या करोगे, माइनस बी बाई ए, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक तरीके से k -2 का होल स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट रूट हो जाएगा c/2, तो c/2 में 2 कैंसिल कर देगा और -5 प्लस कर देगा, तो इसको प्लस हो जाएगा k+1। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर -b/a, का मतलब 2 कैंसिल, k -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 टाइम्स आप प्रोडक्ट रूट c/a करोगे तो माइनस माइनस इसका माइनस यहाँ पर इधर में प्लस कर देगा और 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, c/a में 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो k² और यहाँ पर आपका हो जाएगा -4k प्लस k, तो -3k और +5 हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करना है, तो इसके कई मेथड हैं, तो सबको पता है कि k² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोलिक कर्व अपवर्ड बनेगा और k की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम, किस पॉइंट पर मिनिमम देगा, -b/2 है, तो -3/2 टाइम्स ऑफ 1, तो k = 3/2 आ गया, k = 3/2 है ना। क्वाड्रेटिक में आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ऑब्टेन होती है, -b/2 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 1, तो 3/2। अदरवाइज इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम में अप्लाई कर सकते हो, तो 2k - 3 = 0, k = 3/2। अदरवाइज इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो, तो एनी ऑफ द मेथड कैन बी यूज। तो k की वैल्यू 3/2 होगी तब ये मिनिमम देगा, तो 3/2 पर 0 परफेक्ट स्क्वायर कर देगा, कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू देगा। तो यही पूछा जा रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो 3/2 विद दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी मिनिमम, तो इसका मिनिमाइज करना है तो इसके बराबर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू डाल करके, ये क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक में मिनिमम आकर साइड -b/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -3/2 × 1, ये पता होगा x = -b/2a पे होता है मिनिमम वैल्यू, वर्टेक्स पर है ना, मिनिमम एक्शन जो भी देता है कंपेयर करके लिख दिया, तो 3 × 2 × 1, तो माइनस प्लस हो गया 3/2। या तो डिफरेंशिएट कर सकते हो और या तो अभी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, सारे मेथड आप में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ सम ऑफ द कोफिशिएंट करोगे तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो एक रूट 1 हो जाएगा, एक्स मान लो अल्फा बीटा रूट है तो अल्फा = 1 और बीटा = c/a, c/a = 1 करोगे तो दिस = दिस हो जाएगा। तो कुल मिला करके एक तो c × a - b = यहाँ पर हो जाएगा a × b - c। अब इसको सब सॉल्व करोगे तो देखोगे इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, तो b = निकालोगे, तो उधर से आप क्या करोगे, CA और CA उधर जा करके हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CA, और इधर आपका हो जाएगा CB। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, CA - CB = AB और -AC। ठीक है, तो इसको इधर लेके आओ, ट्वाइस AC = B कॉमन ले लोगे तो A + C, कितना आसान हो गया, B = ट्वाइस AC / A + C। तो सबको पता है अगर ABC AP में होते हैं तो B = A + C/2 होता है, GP में होते हैं तो B = √AC होता है, HP में होते हैं तो ट्वाइस AC / A + C होता है, तो HP में है ना, ABC HP में हो तभी B = दिस कंडीशन, AP GP HP की कंडीशन मालूम होगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको थोड़ा और समझाते हैं। यहाँ पर सबको पता है कि ax² + bx + c = 0 में अगर a + b + c
इक्वल टू 1 होता है तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 इज ए रूट। तो यहाँ पर ये हो गया a प्लस b और प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 रूट है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बाई ए। तो c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी। और यहाँ पर क्या है, अल्फा इक्वल टू 1 लिया क्योंकि 1 ऑफ द रूट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ जैसे 1 है तो यही बीटा है, और बीटा इक्वल टू क्या करोगे अल्फा, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, जो बीटा है वो अल्फा के बराबर है। अल्फा इक्वल टू 1 तो प्रॉपर्टी से आ गया क्योंकि सम ऑफ द कोएफिशिएंट इज 0, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 1 1 ऑफ द रूट विल बी 1। ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं क्यों होता है, 1 डालोगे तो इस पर सेटिस्फाई करेगा तो कोएफिशिएंट सब 0 होगा। तो जब हमारे को एक रूट मालूम हो गया तो मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई होता है, जैसे 1 डालोगे तो ये बीटा आ गया, तो ये जो बीटा आया हमारे पास ये अल्फा के बराबर इक्वल टू 1 कर देना। अब इसी को इक्वल करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अब रिलेशन आ जाएगा। इस पता है कि अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी बाई टू, जीपी में होते हैं तो बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, और एसपी में होते हैं तो बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये तो सब आपको बेसिक आइडिया पता ही होगा, अगर इसमें रिलेशन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तो रूट हमको वर्बल पता है, तो यहाँ पर दिस इक्वल टू दिस बीटा बाई बीटा इक्वल टू सी बाई है, तो दिस इक्वल टू दिस करने पर बी इक्वल टू निकालोगे तो जो रिलेशन आएगा उसके हिसाब से जवाब दे दो, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन दिस। अब इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा क्योंकि सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा, पैराबोलिक कर ऊपर आके ऊपर चला जाएगा, बोथ ऑल द रूट्स बोथ द रूट्स विल बी इमेजिनरी इस केस में। ठीक है, क्योंकि न टच करेगा एक्स एक्सिस को न कट करेगा, तो फिर हम सम ऑफ द रियल रूट्स हाउ मेनी रियल रूट डज इट हैव, 0 एक भी नहीं होगा। या तो फिर ऐसे कर लो, किसी को आपको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो इसको, तो मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये इसको पता है इसके रूट क्या हो जाएंगे 1 है प्लस 1 और प्लस 2 फैक्टर हो जाएंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू -2। पहले बता चुका हूँ मॉड ऑफ एनीथिंग निगेटिव आता है तो इम्पॉसिबल, तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। अगर प्लस आता तो मॉड हटाते प्लस -1 करते, इधर अगर यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 आता है, प्लस में 2 आता है तो मॉड हटाते तो प्लस -2 करते। निगेटिव आना मतलब इम्पॉसिबल है ना, यही बात इसके लिए भी हो गई, ये भी इम्पॉसिबल। तो अगर एक पॉजिटिव आता तो उसका प्लस माइनस करते, दूसरा नहीं होता, दोनों पॉजिटिव आते तो 4 रूट हो जाते। ऑलरेडी इस टाइप का प्रीवियसली हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स को टी मानोगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, तो टी प्लस 1 टी प्लस 2 साफ साफ फैक्टर दिख रहा है, तो उधर ले जाओगे निगेटिव आएगा दोनों, तो रियल रूट्स होगा ही। वैसे भी एक्सप्रेशन होल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो पैराबोलिक कर्व क्या करेगा, ऊपर आके ऊपर चला जाएगा, तो कट करेगा टच करेगा, तो नो रियल रूट्स। तो जब होगा ही नहीं तो उसका हम काउंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 0 विल बी आंसर इन दिस केस बिकॉज नो रियल रूट्स विल बी ऑब्टेन, है ना। चाहे सॉल्व करके दिखाओ चाहे वर्बली देख के बता दो, फैक्टर भी वर्बल आ रहे हैं इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस आपका इसको हम टी मान करके करें तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 3 मॉड ऑफ टी 3t और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर t क्या लिया, t इक्वल टू एक्स मॉड का मॉड, t इक्वल टू मॉड ऑफ ले लिया, है ना। तो दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर लिख सकते हो, तो टी स्क्वायर प्लस 3t, तो वही और बात हो गई। तो चाहे t के टर्म में लिखो और चाहे फैक्टर का डायरेक्ट कर लो, क्या फर्क पड़ेगा, बात तो दिखी, है ना। तो यहाँ पर एक जो हो जाएगा t प्लस 1 और t प्लस 2, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली इसको कैसे करता है, हम तो डायरेक्ट भी फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, P and Q are the roots of the quadratic equation this, then what is the value of PQ plus Q। अब PQ तो रूट्स हैं, जैसे अल्फा बीटा रूट्स होते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा, PQ रूट्स हैं तो PQ प्लस Q क्यूब पूछा जा रहा है। अब क्यूब का सम करना है, रूट के क्यूब का सम करना है, तो हमको तो भाई प्रोडक्ट और सम में वैल्यू पता होती है, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और सी बाई ए होता है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, इसको हम सम और प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देखते हैं। इसको हम लिखेंगे पी क्यू प्लस की क्यू को लिख सकते हैं पी प्लस क्यू
और इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस पी क्यू, ये फैक्टर होता है इसका। अब यहाँ पर चलो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इधर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट है, फिर इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे, ये भी कर चुके हैं, इसको p प्लस क्यू, इसको हम लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 3pq, ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है अभी प्रीवियसली कर चुके हैं, p प्लस क्यू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p इंटू क्यू, है ना। तो इसकी जगह पर ये इसका होल स्क्वायर माइनस 2pq और पहले के माइनस pq 3pq हो गया, इस वाले का माइनस 2pq इसके साथ मिलकर के 3pq हो गया, करके एक्सपेंड करके देखो वही आ जाएगा, सेम थिंग विल बी ऑब्टेन, इसके अनुसार प्रीवियसली भी कर चुके हैं। अब सारा एक्सप्रेशन सम प्रोडक्ट में बन गया, अब बस सिंप्लीफाई कर लिया, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए, तो 30 हो गया 30, और इसमें हो गया 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर का मतलब 900 900 डायरेक्ट लिख देते हैं, 900 माइनस 3 टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू, ये आ जाएगा 2 to 1, अब सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल बी आंसर, है ना। तो इस केस में 30 इंटू 900 में आपका ये सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 900 माइनस 366, तो इस केस में 30 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें आपका हो जाएगा 9 में 6 गया 3 और इसमें 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 3 जा 21, 1 6 7, तो 7110, 7110, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो पी क्यू इसके रूट से, तो फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ बोथ द रूट्स, पी क्यू प्लस क्यू पी इज बीइंग आस्क्ड, ये इसके बराबर होता है p प्लस क्यू, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2pq, इसके साथ 3pq कर दिया इस पर दिस रूट, और बस सम प्रोडक्ट के वैल्यू आपको पता है, सम 30 हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 to 1 हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करके बाकी का सिंप्लीफिकेशन है। तो इसमें पेन का यूज थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा डेटा है, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, अगर सिंपल होता तो वर्बल कर सकते थे, है ना, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके अनुसार, है ना, अल्फा बीटा उसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ले जाओगे तो अल्फा बीटा कॉमन लोगे, अल्फा बीटा माइनस 1। अब ये 0 कब होगा, या तो अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इक्वल टू 1 हो, तभी तो 0 देगा। तो अल्फा जब 0 डालोगे इसमें तो बीटा भी 0 आएगा, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 डालोगे तो बीटा भी आपका क्या मिल जाएगा, बोलो, अगर अल्फा इक्वल टू 1 1 डालेंगे तो 1 1 आ जाएगा, और 0 1 भी आ जाएगा, जैसे अल्फा इक्वल टू डालते हो तो इसका फैक्टर हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ सकता है, बीटा इसका एक कॉमन लोगे बीटा तो 1 भी आ सकता है, और 1 1 भी आ सकता है, 1 1 भी इज आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर 1 डालोगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई। तो यहाँ पर किसमें अल्फा इक्वल टू 0 डाला तो बीटा इक्वल टू 0 मिला, अल्फा इक्वल टू 0 डाला तो बीटा कॉमन ले लोगे, तो बीटा इक्वल टू 0 तो आ ही चुका है, बीटा इक्वल टू 1 वाला एक केस आ जाएगा, और फिर इसमें 2 का प्रोडक्ट 1 है, इसका 1 1 होगा तो भी प्रोडक्ट 1 होगा, तो जैसे 1 1 यहाँ पर डालोगे देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो इससे जो वैल्यू निकाल करके इसमें सेटिस्फाई करा करके ये 3 सेट बनेगा, तो एक ये और एक ये अल्फा बीटा वैल्यू डालोगे तो देयर विल बी 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आंसर विल बी 3, है ना। तो यहाँ पर था कि अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई दिस रिलेशन, ये और ये रिलेशन सेटिस्फाई करें, तो हम इसको कॉमन लेकर के रूट निकाला, अल्फा बीटा वैल्यू निकाला, 0 आया, बीटा इक्वल टू 0, अल्फा बीटा 1, इस पर जैसे हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या करें, जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 डालने पर यहाँ पर आ गया बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो 0 पर ये 2 वैल्यू दे रहा है, बीटा कॉमन ले लोगे
तो बीटा माइनस वन, तो बीटा इक्वल टू आपका 0 भी दे रहा 1 भी दे रहा, तो 0 पर बीटा 0 भी दे रहा, 0 पर बीटा 1 भी दे रहा। एक तो ये हो गया है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप 1 डालोगे अल्फा 1 बीटा 1 1 1 डालोगे तब भी 1 होगा। तो देखो 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 1 पर भी ये 0 कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है, यानी बोथ द इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे अल्फा बीटा की 3 सेट आ रहे हैं, तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विल बी फॉर्म। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द 5x square plus 26x plus k equal to 0, if one root of this equation is reciprocal of the other, then what is the value of k? तो k की वैल्यू c के a के बराबर होगी, c इक्वल टू a होगा, क्या ना। तो यहाँ पर k इक्वल टू 5 होगा, वो तो वर्बल है, पता है। रेसिप्रोकल करते हो तो ये ऑर्डर चेंज करते हो, है ना। अगर अल्फा रूट है तो 1/अल्फा उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू k/5 c/, तो ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 कर दिया, तो k इक्वल टू 5। वैसे भी कोफिशिएंट के ऑर्डर चेंज करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाते रूट, पता होगा प्रॉपर्टी के थ्रू, तो आप देख के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। अल्फा इक्वल टू अल्फा है तो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट करोगे, दिस इनटू दिस हो जाएगा k/5, ये तो 1 हुआ, k इक्वल टू 5, तो तभी तो संभव है। और नहीं तो प्रॉपर्टी के थ्रू ये और ये रेसिप्रोकल होगा, तो a इक्वल टू c, ये जो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि एक वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, ax² प्लस bx और प्लस c में ये इसके ac के बराबर होगा, देयर रूट्स विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी भी होती है ना। तो ऐसे कर सकते हो या इसको प्रोडक्ट रूट के थ्रू कर सकते हो, तो वर्बल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स ऑफ द रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब भी रूट्स क्या होगा यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट साइन, तो हमेशा एक रूट अल्फा लोगे तो बीटा को माइनस अल्फा लोगे, और सम ऑफ द रूट करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट आर इक्वल, ये लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा b/a, तो k² प्लस 5k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 माइनस 5 आएगी, तो 0 माइनस 5 ये तो इंटरवल दिया है, तो नो सच वैल्यू विल एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू 0 5 आ रही। फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस माइनस अल्फा सम ऑफ द रूट, मान लो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, क्योंकि खुद गिवन है क्वेश्चन में रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो अल्फा है तो बीटा का माइनस अल्फा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका k² और प्लस 5k माइनस b/, माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और ये तो हो गया 0, तो ये 0 हो गया, तो k² और प्लस 5k इक्वल टू 0 हुआ, तो k की वैल्यू क्या होगी 0 कामा माइनस 5, तो इसमें से एग्जिस्ट नहीं कर रही एबीसी में, तो डी नो सच वैल्यू आपके विल एग्जिस्ट, क्योंकि तो इंटरवल दिया है ना, 0 दिया है ना 5 दिया है, तो इसीलिए नो सच वैल्यू विल एग्जिस्ट। तो ये भी वर्बल है ना, कि सम ऑफ द रूट 0 हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट साइन, तो दिस माइनस b/a दिस इक्वल टू 0, तो रूट इसका फैक्टर आपका साफ साफ दिख रहा है, इसका फैक्टर इक्वल टू 0 करोगे, k² प्लस 5k इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3 तो जाके 0 हो ही जाएगा, तो k कॉमन ले लोगे तो k और कामा k इंटू k प्लस 5 आएगा, तो k इक्वल टू 0 5, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, k कॉमन लोगे तो k प्लस 5 बचेगा माइनस, तो यहाँ पर 0 माइनस 5k की वैल्यू हुई, तो इसमें तो कहीं तो दिख नहीं रहा है इस नाम का वैल्यू, तो आप इसको वर्बल आराम से कर सकते हो, क्योंकि बस केवल मीनिंग जानो कि रूट्स आर इक्वल अपोजिट साइन, तो सम अप्लाई करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल होंगे तो प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये थ्योरी जब पढ़ते होगे तो सारा बताया जाता होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ p and q are the non-zero roots of the quadratic equation this, then how many possible values q have, q की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, है ना। और यहाँ पर पी क्यू इसके नॉन जीरो रूट्स हैं, और पी क्यू के इसके कोफिशिएंट भी हैं, बी एन सी की जगह पर पी एन क्यू भी है, तो अगर हम सम ऑफ द रूट पी प्लस क्यू इक्वल टू माइनस पी करें तो 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट रूट करें p इंटू क्यू इक्वल टू क्यू, तो क्यू कैंसिल, क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू 1, क्यू इक्वल टू 1 डालोगे तो p की वैल्यू -2, तो आई थिंक इट विल बी 1। देखिए यहाँ पर बताता हूँ, तो इस केस में 1 वैल्यू होगा, दिस विल बी द आंसर। कैसे मैंने किया, क्योंकि इसके रूट पी क्यू हैं, तो सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -p, तो इम्प्लाइज दैट 2p और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, p इधर आ गया,
और प्रोडक्ट का रूट पी इंटू क्यू, क्योंकि पी क्यू तो इसके रूट है, प्रोडक्ट रूट हो जाएगा सी बाई ए, तो क्यू, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट पी इक्वल टू 1। यही मैंने मन में कर लिया था। जैसे पी की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी -2, पी की वैल्यू 1 डालोगे क्यू इक्वल टू -2, तो ओनली वन वैल्यू ऑफ क्यू हैज बीन ऑब्टेन एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू आर देयर, ओनली वन वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू -2 इज द ओनली वन वैल्यू दैट इज पॉसिबल ओवर हियर, है ना। तो कितना आसान था, सम ऑफ द रूट यहाँ पे करके और प्रोडक्ट रूट किया तो एक पी आ गया, पी की वैल्यू उसमें डाल दिया, क्यू आ गया, एक वैल्यू आई इसलिए वन पॉसिबल वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट रूट सी बाई होते ही है, तो अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कर देना, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा का अल्फा, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा या थीटा क्या होता है 1 होता है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी बाई ए, तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस सी बाई ए। तो जब आप इसको स्क्वायर करोगे इस केस में तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac, तो बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ac, दिस विल बी द आंसर। देखो मैं क्या किया, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यही तो शुरू कर देते हैं, साइन अल्फा, अल्फा था थीटा है तो थीटा लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैंने मन में कर लिया, ये होता ही है। और यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि एक तरीके से एज गुड एज अल्फा हुआ है बीटा हुआ है ना, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और प्रोडक्ट रूट सी बाई ए, बस हो गया, यही रिलेशन सी में। जब स्क्वायर करोगे है ना, इधर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए सी, ए कैंसिल हो जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, यही मन में कर लिया। ये आपको स्टैंडर्ड चीज पता ही होगा, साइन थीटा प्लस क्या होल स्क्वायर क्या होता है, तो सम ऑफ द रूट यहाँ पर डाल दिया और उधर 1 हो जाएगा और इधर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट रूट सी बाई हो गया। अब जो कैलकुलेशन है उसको देखो कि बी बाई ए का होल स्क्वायर क्या, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और उधर ट्वाइस सी बाई ए था, ए कैंसिल हो ट्वाइस ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसको उधर ले जाओ, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे ट्वाइस ए सी, दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। साफ साफ दिख रहा है, तो इतना चीज मन में की जा सकती है, nothing is new. Let us move to the next question. इसमें क्या है, consider all the real roots of this, then what is the sum of the absolute value of the roots। तो इसके जो एक्स स्क्वायर को हम क्या टी मानेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस 9 और टी माइनस 1, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 9, तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3, और 4 रूट आए प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला का मान लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 6 टोटल 8 हो जाएगा, तो 8 विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने टी मान लिया मन में, तो टी स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 9 इक्वल टू 0 हुआ, है ना, तो जगह टी माइनस 1 और टी प्लस माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट रूट 1 एंड 9 होगा रूट। तो जैसे t इक्वल टू यहाँ पर 1 आया, तो यानी एक t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 9 आया, तो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, इट इम्प्लाइज दैट इस मन में कर लेना एक्स इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यहाँ पर t की वैल्यू एक 9 आई, है ना, तो t की जगह पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3, यही मन में मैंने कर लिया था। अब 4 रूट आए 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1 और 3 और माइनस 3, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है, तो प्लस कलर चेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस हो गया, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, है ना, सारा तो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस, इसका भी चलो प्लस कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 3, तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव क्यों पॉजिटिव करके, क्योंकि क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रूट्स, तो जो रूट आए 1 एंड माइनस 1 और 3 एंड माइनस 3, उनको एब्सोल्यूट वैल्यू करोगे तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, तो 8 हो जाएगा, दिस इज हाउ वी डू इट। स्वाभाविक है
बाई क्वाड्रेटिक है, उसको जहाँ ये सब्स्टिट्यूट करोगे क्वांटिटी बन जाएगा, फैक्टर इसके पता है x माइनस t-1 t-9 हो जाएगा, है ना। सम ऑफ द मेरी टर्म स्प्लिट करोगे तो वर्बल आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या हो 9 हो और सम यहाँ पर 10 हो, ये करके। तो जैसे यहाँ पर टी जब पर रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 +-1 +-3, तो सारे रूट को चारों के एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बना के सारा ऐड कर दो। दिस इज हाउ वी डू। तो कितना सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन मन में भी करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 90% क्वेश्चन हम लोग वर्बली कर सकते हैं, ठीक है। समझाने के लिए बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जब समझ जाओगे तो वर्बल कर लोगे, और जब वर्बल करना सीखने की आदत पड़ जाएगी तो स्वाभाविक है और उनको पिछाड़ पाओगे और आपका मेरिट नाम आएगा और स्कोर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। तो यही तो सब चाहता है, तो इसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो चैप्टर वाइज क्वाड्रेटिक अब देखना, फिर और चैप्टर वाइज क्वाड्रेटिक और जो आए हुए एनडीए में आए हुए क्वेश्चन जो हम PYQ हैं डालेंगे, और डिफरेंट चैप्टर का भी डालेंगे। आप देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन तभी आप वर्बली कर पाओगे जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसका थ्योरी, तो चीज़ें वर्बल हो जाती है ना, वर्बल हो जाती बहुत सारी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।